नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। तो वो सभी हमारे भाई एवं बहनें हैं जो बहुत ही कमज़ोर छात्र हैं जिनको सिलेक्शन लेना है। तो जैसा कि दोस्तों क्या होता है कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पढ़ना है, आपको ही पेपर में बैठना है, आपको ही सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो मैं सिर्फ दोस्तों एक गाइडलाइन बता रहा हूँ कि आपको ऐसा ऐसा पढ़ना है, इस हिसाब से पढ़ना है, इस टाइम को ऐसे पढ़ना है। तो दोस्तों इस हिसाब आप इस टाइम पे आपको सारे काम छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। तो होता क्या है कि आप एक बार सिलेक्शन ले लिए तो लाइफ आपकी सुधर जाएगी। दोस्तों मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, मैं आप सबको यही बता रहा हूँ कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, पेपर पास कैसे करना है। ठीक है, तो आपका होता क्या है कि मेरिट में नाम आना चाहिए। ठीक है, आप कम से कम इतना तो कर ही लें कि आपका नाम आ जाए और पास हो जाए आप। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं लूसेंट की। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं लूसेंट की। तो लूसेंट में आप जाइएगा, लूसेंट की बुक आप एक रखिए, तो उसमें होगा विविध, पीछे खोलिएगा विविध होगा, मिसलेनियस। ठीक है, तो ये जो विविध है इसको आपको डेली, आपको कम से कम डेली 1 से 2 बार आपको पढ़ना ही पढ़ना है। रीडिंग करना है, याद नहीं करना है, रीडिंग करना है। ठीक है, रीडिंग करना है। होता क्या है कि जब आदमी परीक्षा देने जाता है, पहले भी जनरली होता क्या था कि जब हम क्लास करते थे 10th 12th, तो ज़्यादातर होता क्या था कि आदमी की जो मेंटेलिटी होती थी, तो वो क्या करता था कि पहले नहीं पढ़ता था, जब पेपर आ जाता था ना तभी पढ़ता था। तो ऐसा लगता था कि क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं, क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि उसको मैं पढ़ के जाऊँ, वही पेपर में आ जाता। तो दोस्तों आपको विविध में आपको मिलेगा उसमें 4 ऑप्शन। तो मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि जो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, ठीक है, तो आप जब इसमें से क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, इसमें से क्वेश्चन आएंगे, तो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करेगा वो सही वाले पे कि हाँ ये आंसर सही है। ठीक है, तो आप उस पे जाएं। जब भी आपका दिमाग ये कहे कि हाँ ये आंसर सही है, तो उस पे आपका तुरंत दिमाग क्लिक करेगा। जब आप एक नज़र उसको देखे हुए होंगे ना, तो आपको आराम से दिमाग, हाँ भाई इसमें ये आंसर सही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, आपको इसको रीडिंग करना है। सेकेंड, MPG को भी आपको रीडिंग करना ही है। ठीक है, याद हो नहीं पाएगा आपको, कम से कम डेली आपको रीडिंग करना है इसको, MPG को। MPG के चाहे आप अरिहंत ले लीजिए या किसी और पब्लिकेशन के ले लीजिए, तो आपको डेली आपको रीडिंग करना ही है। और अपने मध्य प्रदेश में कौन क्या है, ठीक है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, कौन खाद्य मंत्री है, कौन स्वास्थ्य मंत्री है, हर चीज़ को आपको गहराई से उसको देखना है। इसके बाद हम आते हैं जनरल साइंस में। दोस्तों जनरल साइंस इसलिए मैंने लिखा क्योंकि जनरल साइंस के क्वेश्चन ज़्यादातर देखे गए हैं। तो मैं आपको जनरल साइंस के भी मेन आपको इसमें से वीडियो में बनाऊंगा। तो इसमें होता क्या है, आपको सबसे पहले तो वायरस, ठीक है, वायरस के बारे में पता होना चाहिए कि कितने वायरस हैं, कौन वायरस का फॉर्मूला कौन सा होगा। ठीक है, वो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा वायरस के बारे में। ठीक है, तो और जो MPG के साथ साथ लूसेंट आपने दोनों ये कर लिया, साथ ही साथ आपको करंट पढ़ना है, करंट। ठीक है, करंट आपको करना है, करंट अफेयर्स मीन्स कि ये कि कोरोना काल में क्या क्या कैसे हुआ, क्या चीज़ें की गई, हर चीज़ को उसको आपको डेली अप टू डेट रहना है। ठीक है, इसके बाद जनरल साइंस में आपको वायरस, हार्ट, किडनी, लंग्स, आई, ठीक है, और चेस्ट, हेड, हमारा जो ब्रेन होता है, तो कितने ग्राम कितने वजन का होता है, इन सब पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होता है जनरल साइंस में आपको ज़्यादातर पार्ट्स ऑफ बॉडी ये भी आपको
क्लियर करते चलना है। तो आपको मिल जाएगा, लूसेंट में ही मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको ये पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में टोटल उसमें से आप पूरा क्लियर करें, उसमें से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। ये चीज़ आपकी हो गई, लेकिन कम से कम आपको सारा दिन में से कम 6 घंटे तो पढ़ने के लिए देना ही देना है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि आप सारा दिन बैठ के रट्टा मारो और वो करो, लेकिन मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप कम से कम 6 घंटे तो दे ही दें, ठीक है। ज़्यादातर होता क्या है कि आपको रीडिंग करने में इनमें टाइम लगेगा, ठीक है। ये दो तो आपको प्रैक्टिकल है तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इन दोनों में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा आपको इनमें सब में, MPG के और ये लूसेंट जनरल साइंस है, पार्ट्स ऑफ बॉडी या करंट अफेयर्स, इसमें टाइम लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि आप 4 घंटे इन सबको दीजिए, बाकी 2 घंटे इसको दे दीजिए, ठीक है। तो 2 घंटे में आप करना क्या है, आपको मैथ लेना है। मैथ में क्या पढ़ना है आप वो देख लीजिए। मैथ में मेन चैप्टर कौन से पढ़ने हैं, आपका नंबर सिस्टम आएगा, नंबर सिस्टम, ठीक है। सेकंड हो गया टाइम एंड वर्क, इसी में हो जाएगा पाइप एंड सिस्टम। ये सारे वीडियो में बना के डाल रखा हूं दोस्तों, आप उसको जाके पीछे देख सकते हैं। थर्ड आपका हो जाएगा परसेंटेज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, ये चैप्टर हो गया। इसके बाद थर्ड ये हो गया। फोर्थ आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एज हो गया। इसके बाद आपका LCM एंड HCF, ठीक है, LCM एंड SCF ये हो गया। इसके बाद आपको ट्रेन के भी थोड़ा क्वेश्चन देख लेने हैं, ज़्यादातर तो पूछा नहीं जाता, लेकिन थोड़ा एक आध क्वेश्चन दे दे उसकी मर्जी है, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन दोस्तों देखे गए हैं वो नंबर सिस्टम से देखे गए हैं, ठीक है। कुछ परसेंटेज से भी आते हैं, एज से भी आते हैं, LCM SCF इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसमें साथ ही साथ आपको देखना है सर्ड्स, मीन्स करणी, घातांक, ये आपने सुना होगा, घातांक, करणी, ये सारी चीज़ें, ये वाले क्वेश्चन तो ये आपने देखा होगा। तो दोस्तों इनमें से चैप्टर आपको डेली 1-2 चैप्टर डेली रिवाइज करने हैं। मैंने टाइम एंड वर्क का भी डाल रखा है, पाइप एंड सिस्टम का भी डाल रखा है, परसेंटेज कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एज डाल दूंगा, नंबर सिस्टम डाल दूंगा, तो आपको वो कंप्लीट होने से पहले ये चीज़ें मैं करवा दूंगा। साथ ही साथ आपको मैथ के अलावा आपको जो रीजनिंग है, रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है, बाकी रीजनिंग तो आप कर ही लेंगे, रीजनिंग आप कर लेंगे। उसमें से मेन आपको करना क्या है, रीजनिंग में क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर आपको ब्लड रिलेशन, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सेकंड आपको डायरेक्शन, दिशा, ठीक है, ये हो गया। दाएं बाएं ये डायरेक्शन वाले क्वेश्चन पूछता है। थर्ड हो गया आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। फोर्थ आपको मिरर से पूछ लेता है और वाटर इमेज, ठीक है। कुछ क्वेश्चन आपको ये पूछ लेगा उसमें कि कुछ चूहे बिल्ली हैं या कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो ये कथन वाले क्वेश्चन हैं, कथन वाले ज़्यादा पूछता है, तो ये कथन वाला भी आपको कंप्लीट करना है। कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मेन कंप्लीट करनी है। तो ब्लड रिलेशन मेन आप
कॉन्सेप्ट समझ जाइए, वो क्लियर हो जाएगा। डायरेक्शन भी आपका क्लियर हो जाएगा। कोडिंग तो सारे ज़्यादातर लोग कर ही लेते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में रहना चाहिए। मिरर वाटर इमेज ये पूछ लेता है, 1-2 क्वेश्चन दे देता है या दे सकता है, लेकिन कथन और निष्कर्ष ये देता ही देता है। ठीक है, कथन और निष्कर्ष देता ही देता है। कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं, उसमें आपको क्वेश्चन देख के आपको करना है। तो ये चीज़ें आपको लेके चलनी है। होता क्या है कि आपको सबसे पहले मैं बात करूं तो आपको सबसे पहले मैथ, आप 2 घंटे अगर आपको टाइम है तो 1 घंटे मैथ को दीजिए। ठीक है, तो आपको वो चैप्टर करना है जो आपको नहीं आते हैं। ठीक है, रीजनिंग में भी जो आपको आते हैं एक बार देखते रहिए, उसको सॉल्व करते रहिए, लेकिन हवा में नहीं उड़ना है दोस्तों मेरे। आपको ये नहीं देखना है कि पेज पलटा के हाँ ये आता है ये आता है, आपको प्रैक्टिस करके देखना है। क्योंकि ज़्यादातर होता क्या है कि हम पेज पलटाते गए और बाद में वहाँ पता चला कि अरे हमको भूल गया। तो आपको पेज नहीं पलटाना है, आपको प्रैक्टिस करना है। साथ ही साथ ये जो मैंने आपको बताया, तो इसके लिए आप सारे काम छोड़ दीजिए। सिलेक्शन लेना है तो इतना आपको दोस्तों करना पड़ेगा। बाकी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। जो भी आपका डाउट हो, ठीक है, तो वो आप हमें बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि तैयारी कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ये चीज़ें आपको जरूर देख के चलना है। आप जितना टाइम आप अपने पढ़ाई पे देंगे उतना अच्छे से क्वेश्चन कर पाएंगे, उतना बेहतर आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो आप यकीन मानिए, आप इस हिसाब से तैयारी करते चलिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होंगी। जय हिंद, जय भारत।